यह कहानी नंदपुर गांव की है, जहां महेश नाम का एक गरीब किंतु मेहनती किसान अपनी पत्नी सीमा और बेटे विक्रम के साथ रहता था। महेश के पास एक छोटी सी जमीन थी, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हालांकि अब वह जमीन उतनी उपजाऊ नहीं रही थी। फसल की पैदावार लगातार घट रही थी, जिससे महेश चिंता में डूबा रहता। एक दिन वह खेत के किनारे बैठा सोच रहा था, अब इस जमीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कुछ नया करना होगा। सीमा से बात करता हूँ। महेश घर पहुंचा और सीमा को आवाज दी। सीमा, जरा सुनो, एक जरूरी बात करनी है। सीमा, जमीन अब उतनी पैदावार नहीं दे रही। मैं सोच रहा हूँ कुछ समय के लिए इसे खाली छोड़ दूं और दूसरा कोई काम कर लूं। सीमा ने सुझाव दिया, आप एक बार जमींदार काका से मिलिए, वो बहुत नेक दिल हैं, शायद मदद कर दें। अगली सुबह महेश जमींदार हरिप्रसाद के घर पहुंचा। जमींदार ने सारी बात सुनकर कहा, बेटा, मेरे पास गांव के बाहर एक खेत है, तुम वहां खेती करो। इससे मेरी जमीन की देखरेख भी हो जाएगी और तुम्हें भी काम मिल जाएगा। महेश ने जमींदार को धन्यवाद कहा और अगले दिन उस खेत पर काम करने निकल पड़ा। खेत पर काम शुरू किए कुछ देर ही हुए थे कि अचानक एक जहरीले सांप ने महेश को डस लिया। वह वहीं बेहोश हो गया, क्योंकि खेत गांव से दूर था। किसी को उसकी खबर नहीं मिली। उधर रात हो गई और सीमा अपने पति का इंतजार करती रही। अगली सुबह जब महेश नहीं लौटा, तो वह भागती हुई जमींदार के पास पहुंची। जमींदार ने अपने नौकर घनश्याम को महेश को देखने भेजा। घनश्याम जब खेत पहुंचा, तो उसने देखा कि महेश बेहोश पड़ा है, शरीर नीला पड़ चुका था। जमींदार ने तुरंत वैद्य को बुलवाया। जहर बहुत देर तक शरीर में रहा है। मैंने औषधि दे दी है, लेकिन ये गहरी बेहोशी की अवस्था में है। कब होश आएगा ये कहना मुश्किल है। महेश को घर लाया गया। सीमा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। बेटी, चिंता मत करो, मैं हर महीने तुम्हारे खर्चों के लिए पैसे भेजता रहूंगा। सीमा ने भावुक होकर कहा, काका, आपने बहुत मदद की, लेकिन अब मुझे खुद कुछ करना होगा। अगले दिन सीमा जमींदार से मिलने गई और कहा, मैं चाहती हूँ कि मैं उसी खेत पर काम करूँ जहाँ महेश करता था। मैं अपने बेटे और घर के लिए खुद जिम्मेदारी उठाऊंगी। बेटी, अगर तुम खेत पर जाओगी तो महेश का ख्याल कैसे रखोगी? मेरे पास गांव के अंदर भी एक खेत है, छोटा है, लेकिन तुम्हारे घर के पास है। तुम वहाँ काम करो। सीमा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और खेत में काम शुरू कर दिया। सुबह खेत में मेहनत करती और दोपहर को गांव के कुछ घरों में काम करने जाती। उसके इस संघर्ष को देख गांव के लोग भी प्रेरित हुए। सीमा ने विक्रम से कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी चाहते हैं कि तुम अफसर बनो। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, चाहे जितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। विक्रम बोला, माँ, मैं दिन रात मेहनत करूंगा और पिताजी का सपना सच करूंगा। समय बीता और सीमा की मेहनत रंग लाने लगी। खेत की फसल अच्छी हुई, घर की हालत सुधरने लगी। इसी बीच महेश की हालत में भी सुधार आने लगा। एक दिन अचानक महेश को होश आ गया। सीमा की आंखें खुशी से भर आईं। महेश, तुम्हें होश आ गया, भगवान ने मेरी मेहनत सुन ली। सीमा, मैं तुम्हें और विक्रम को बहुत परेशान कर गया। अब मैं भी तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर चलाऊंगा। सीमा मुस्कुराई। महेश, अब सब ठीक हो जाएगा। हमने मिलकर ये मुश्किल भी पार कर ली। विक्रम की पढ़ाई जारी रही। सीमा और महेश ने मिलकर खेती संभाली और धीरे धीरे परिवार खुशहाली की ओर बढ़ने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयाँ चाहे जितनी भी बड़ी हों, अगर हिम्मत, मेहनत और परिवार का साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। सीमा जैसी नारी ही असली शक्ति की प्रतीक होती है।